9वां प्रश्न क्या है हमारे पास, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब किसी एक क्रिकेटर ने, यानी एक गेंदबाज ने 10 क्रिकेट मैचों में 10 क्रिकेट मैचों में जो विकेट लिए उनकी संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। कुछ इस तरीके से विकेट लिए हैं। देखो इसको अगर हम एक टेबल में, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में अगर इसको हम वर्गीकृत कर दें, यानी कि इस डेटा को हम ग्रुप डेटा में बना दें, थोड़ा सा बना के देख लेते हैं चलो। ठीक है, तो किस प्रकार बनेगा, यानी वर्गीकृत कर दें इसको, इस अवर्गीकृत डेटा को। देखो कुछ ऐसा आएगा। कैसा? देखो हमारे पास क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट, ठीक है, या मैच में लिए गए विकेट होंगे, विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या क्या होगी बच्चों? विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। तो देखो ऊपर लिख देते हैं विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या बटे मैचों की संख्या। ठीक है, अब विकेट बताओ कितने लिए। ठीक है, विकेट बताओ। चलो, विकेटों की संख्या है, देखो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम 6 विकेट लिए हैं। मैक्सिमम कितने लिए हैं? 6 विकेट लिए हैं। चलिए, तो इसका थोड़ा सा हम ऐसा काम करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। यानी कि देखो कैसा, एक तो 0 विकेट लिए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ है कि विकेटों की संख्या यानी कि 0 आई, यानी एक मैच ऐसा हुआ जिसमें उसने 0 विकेट लिए। दूसरा, एक आया है, दो आया है, तीन आया है, चार आया है, पाँच आया है और एक 6 भी आया है। क्या आया है? 6 भी है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 6 भी है। यानी इस प्रकार कुछ हमारे विकेटों की संख्याएं हैं कि एक मैच में उसने किसी मैच में 0 लिए, किसी में 2 लिए, किसी में 4 लिए, किसी में 6 लिए। अब बताओ इसमें काउंट करके कि किस मैच में उसने 0 विकेट लिए, कितने मैचों में। यानी एक ही ऐसा मैच था जिसमें उसने 0 विकेट लिए, देखो ये वाला। अच्छा, एक कितनी बार लिया? एक एक ही मैच ऐसा था जिसमें एक ही विकेट लिया उसने। एक मैच उसका ऐसा रहा जिसमें उसने एक विकेट लिया। अब दो की बात करें, एक दो तीन, तो 3 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 2 विकेट लिए। कितने बेटा? 3 मैच ऐसे रहे जिसमें 2 विकेट लिए। अब 3 काउंट करो इसको जरा, देखो तीन, तीन मतलब 2 बार। चार देखो जरा, एक बार। पाँच देखो, पाँच भी एक बार है ना। और 6 देखो, 6 भी एक बार है। अब जरा इनको काउंट कर लो, इन मैचों की संख्या को काउंट करना जरा। इसी को तो हम बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता। इसी को हम बेटा बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता क्या है हमारी यहाँ पे? बारंबारता को काउंट करना जरा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो ये हो गए, तीन और दो पाँच, पाँच 10 हो गए। यानी 10 मैच हो गए टूटे, पूरे पूरे टोटल 10 मैच हो गए। अब यही हमने क्या कर दिया, इसी डेटा को हमने अवर्गीकृत डेटा को वर्गीकृत में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसमें भी क्या है? अंतराल नहीं है। क्या नहीं है बेटा इसमें? अंतराल नहीं है। अब इस तरीके का मैंने तुम्हें, जब मैंने बात बताई थी, यानी केस सेकंड बताया था, केस सेकंड जब बताया था तो मैंने इसी तरीके से आपको समझाया था उसमें, है ना। इसी तरीके, देखो सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बता दूं, हर तरीके से मैं समझाना चाहता हूं ताकि अगर किसी और तरीके से प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने हमें ऐसे नहीं सिखाया था, ऐसे नहीं बताया था। बहुलक के लिए अगर अनफिगर डेटा यानी अनग्रुप डेटा है तो बहुत सिंपल सी बात है, उस पूरे डेटा में देख लो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। देखो 2,
1 2 और 3, सॉरी 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ना। 2 नंबर एक ऐसा नंबर है इस पूरे डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। और हमने क्या बताया था, जब इस तरीके से डेटा दिया हो, जिस अंक की, ठीक है, जिस आंकड़े की बारंबारता, यहाँ पे, यहाँ अगर हम डेटा में देखें, ठीक है, विकेटों की संख्या 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है? यहाँ 2 की बारंबारता सबसे अधिक है ना बेटा? क्या है? सबसे अधिक है। इसलिए इसलिए हमारा क्या होगा? बहुलक क्या होगा? बहुलक बताओ। बहुलक होगा, यहाँ 2 की बारंबारता सबसे अधिक है यानी कि 3, तो बहुलक क्या होगा? 2। बहुलक क्या होगा? 2 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, उसकी वही बहुलक कहलाता है ना। वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 2 की बारंबारता सबसे अधिक है जो कि 3 है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? 2 होगा, ना कि 3। कई बार बच्चे बहुत सारे गलती ऐसी करके आते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होगा। नहीं, वो बहुलक नहीं होगा। बहुलक वो है, वो अंक है, वो आंकड़ा है जो ज्यादा रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, उस अंक से मतलब नहीं है कि कितनी बार आया वो, पर वो अंक जो बार बार रिपीट हुआ उसका हमारा बहुलक 2 है। ऐसे यहाँ पे 2 देखोगे, यानी 10 मैचों में कुल 10, एन की संख्या, यहाँ पे एन बराबर थे 10 मैच, तो 10 मैचों में हमारी संख्या दो, जो 2 विकेट लिए उसने सबसे ज्यादा मैचों में लिए। देखो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, हालांकि मैं 1 सेकंड में इसे करा देता, समझा इसलिए रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर वो ऐसे दे देता, अगर इसमें पूछ लेता, तब आप क्या करते? तब भी मैंने बताया हुआ है, तो इसीलिए हम जैसे अनग्रुप डेटा को इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, और इसी को इंटरवल में भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन वहां पे फिर क्या होगा? वहां हमें फिर फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा जो हमने फॉर्मूला बताया है। क्लियर?